मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने इसके पहले एक वीडियो जो दिया है कि उसमें ये बताया था कि क्या सिलेबस रहेगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है वो आप समझ लीजिए। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप को क्या पढ़ना है ये जान लीजिए। इसके बाद में फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आएगा। तो हमें जब इसकी जानकारी रहेगी तो हम बहुत अच्छी तरह से कम समय में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, जो पेपर होगा आपका, मैंने बताया है कि सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। वो तो आप जानते हैं कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और 2 घंटे का पेपर होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा। जो आप देखते हैं कि इसमें ऐसे लिखा रहेगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये दूसरा पेपर होगा। उसमें क्या है कि जो टॉपिक निर्धारित किए गए हैं उसको आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन होगा कि दिए हुए गद्यांश का सारांश, शीर्षक और रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि जो एक गद्यांश होगा, गद्यांश का आपको सारांश लिखना है, उसका शीर्षक लिखना है, और उसमें से कम 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रेखांकित अंश होंगे, जो वहाँ से उनकी व्याख्या करनी होगी। आप ये जान लीजिए कि जो सारांश होगा वो 6 नंबर का होगा। इसके बाद जो शीर्षक निकाला जाता है वो 3 नंबर का होता है। इसके बाद 12 नंबर का होता है जो रेखांकित अंशों की व्याख्या होती है। कुल मिलाकर के ये 21 नंबर का क्वेश्चन होता है। जो पहला क्वेश्चन होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन में, वो 21 नंबर का होगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देख रहे होंगे आप कि सारांश का 6 नंबर, शीर्षक का 3 नंबर और रेखांकित अंशों की व्याख्या 12 नंबर की होगी। अच्छा, अब आपको ये जानना है कि नंबर जो कटने वाले होते हैं सामान्य हिंदी में, आपको पता होगा कि किसी को 50-60 नंबर भी मिल सकता है हिंदी में, किसी को 70-72 या 75 भी मिल सकता है। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। आपको क्या करना है कि बहुत ही आराम से, अब आप लोग 3-4 दिन, 1 हफ्ते हो गया लगभग हमको लगता है परीक्षा दिए हुए, आराम कर लिए होंगे। अब धीरे धीरे करके मेंस की पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो लीजिए। धीरे धीरे पढ़ते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जिसमें आपको सुविधा हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बात प्रियांशु सर से आप कर लीजिएगा। जो भी होगा, जैसे होगा, कब स्टार्ट करेंगे तो मैं वीडियो डालता रहूँगा, या मैं आपको ऐसे ही ऑनलाइन आऊँगा। तो ये देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वह सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार होगा। ठीक, ये बिल्कुल मैं जो बता दूंगा पत्र कैसे उसका सारणी रूप में सार लिखना है। एग्जैक्ट आपको 15 नंबर में कम से कम नहीं ज़्यादा तो 13-14 नंबर मिल सकता है, अगर आपने सही तरीके से लिखा है, उसको सही तरीके से सारणी रूप बनाया है। ठीक, आपकी बहुत बड़ी समस्या होती है यहाँ शीर्षक वगैरह निकालने में। शीर्षक आप विदिन आधा मिनट में निकाल लेंगे। मैं ऐसा शीर्षक लिखने के लिए बताऊंगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा। बस आप अभी सिलेबस समझ लीजिए। सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, आपको मैं यहाँ से लगभग 75 से 80 नंबर के बीच में दिलाने का प्रयास करूँगा। लगभग 80 नंबर आपको मिल जाए 100 में तो बहुत होता है। तो आप ये प्रयास करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप पढ़ते रहेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया 15 नंबर का। तीसरा प्रश्न देखिए पत्राचार का होता है, जिसको आप लेटर राइटिंग बोलते हैं, जिसे यहाँ से 3 पत्र आपसे पूछा जाएगा। तो 3 पत्रों में मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन पत्र हैं आपके कोर्स में। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने शासकीय, अर्धशासकीय पत्र। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि अर्धशासकीय जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा जो कार्यालय आदेश या ज्ञाप से, ठीक, कार्यालय ज्ञाप होता है, परिपत्र होता है, तो इसमें से कोई प्रश्न किया जाएगा, चाहे कार्यालय आदेश से किया जाए या ज्ञाप से किया जाए या परिपत्र से किया जाए। तो एक प्रश्न यहाँ से हो गया, एक प्रश्न यहाँ से हो गया, और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे विज्ञप्ति से या टिप्पणी, प्रतिवेदन या अनुस्मारक। तो मैं पत्र जब बताऊंगा आपको तो पत्र में सारी चीज़ें बताऊंगा। पत्र की परिभाषा क्या होती है और पत्र के विशेषताएं क्या हैं, पत्र कैसे लिखा जाएगा,
इस सब के बारे में मैं बात करूंगा, आपको वीडियो में मिलेगा, सब मैटर मिलेगा। तो आपको बस ये अभी मैं मात्र आपको सिलेबस की जानकारी करा रहा हूं कि किस तरह से आपको सिलेबस पर पकड़ बनाए रखना है, क्या क्या पढ़ना है, इसको बहुत ज़रूरी है जान लेना। तो इसलिए मैंने आपसे मुखातिब होकर के ये बात बता रहा हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पारिभाषिक शब्दावलियाँ। पारिभाषिक शब्दावलियों का मतलब होता है कि इसमें कुछ कॉमर्शियल शब्दावलियाँ पूछी जाएंगी, कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ पूछी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 क्वेश्चन हिंदी से अंग्रेजी और 5 क्वेश्चन अंग्रेजी से हिंदी, यानी कुल मिलाकर के 10 प्रश्न किए जाएंगे आपसे। हिंदी में लिखा रहेगा शब्द, जैसे आप बताते हैं कटौती, या आप बोलते हैं अनुस्मारक, या आप बोलते हैं जैसे जितनी भी, मैं अभी तो ये उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि कैसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपको कुछ शब्द मैं बोर्ड पर बताऊँगा भी और कुछ मैटर भी दूंगा, जिससे आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेरा मैटर रहेगा वही अनफ रहेगा। आपको बस इतना करना होगा कि जितना मैं बताऊंगा, जैसे बताऊंगा उतना करना होगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई कि हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये दोनों मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यानी कि यहाँ से 20 नंबर आपका पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपने सही कर दिया है तो 20 नंबर में 20 मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से नंबर कटता नहीं है अगर आपने सही लिखा है। अगर गलत लिखेंगे तो नंबर 0 हो जाएगा वहाँ से, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तो लिखने के लिए सभी लोग लिख देते हैं, लेकिन आपसे जो अपेक्षा की जाती है, लोक सेवा आयोग जो अपेक्षा करता है कि किस तरह से आप अर्थ लिखेंगे, किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे अर्थ लिखना है। अब वो ज़माना चला गया है, वो पहले आप लिखते थे कि मोहन ने सोहन की किताब ली और उसने देने से मना कर दिया, यानी कि उसने एंटी मार दिया, ठीक है। ये सब बहुत पुराने हो गए हैं मुहावरे के वाक्य प्रयोग। अब उस तरह से नहीं लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं बताऊंगा आपको। अब आपको करंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे चाहे धार्मिक मुद्दा हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, तो वो मुहावरा बता देता है कि मैं किस क्षेत्र का हूँ। जैसे आपसे मुहावरा जब पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्थिक क्षेत्र का मुहावरा है कि धार्मिक क्षेत्र का है कि सामाजिक क्षेत्र का है। तो आप उसी अनुसार उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आपको मात्र अर्थ याद करना होगा। वाक्य में प्रयोग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है किसी मुहावरे को। तो ये तो बात हो गई। यहाँ से 10 नंबर मिलेगा आपको। 10 नंबर यानी कि ये मतलब होता है कि आपको 10 में कम से कम 8 से 9 नंबर मिल जाना चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना मुहावरों का अर्थ याद किया है। दूसरी चीज़, एक अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर ज्ञान। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान से 10 प्रश्न किए जाएंगे। तो वो कभी कभी क्या करता है कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा CPU क्या है, ठीक है, पूछ लेगा कि CD रोम क्या है। तो इसके बारे में आपको 1 लाइन लिख देना है। लेकिन जब वो ऐसा पूछ लेगा कि इसकी विशेषताएं बताते हुए पूछेगा कि CPU की विशेषता बताते हुए इसको समझाइए, तब आपको 2 क्वेश्चन मात्र पूछेगा 5-5 नंबर का, और उसी में आपसे उत्तर जानना चाहेगा। अभी पूछा गया सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में बताने का मतलब हो गया, तब थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो यानी कि आपको लगभग आधा पेज में लिखना होगा, यानी कि लगभग मान के लिए आपकी 100 शब्द के आसपास लिखना पड़ेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा करना होगा, और जब छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 1 लाइन में उत्तर दे देना होगा। ये कुल मिलाकर के 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप चाहे वो 2 क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 5 क्वेश्चन पूछे, उसका पूछने का तरीका अलग भी हो सकता है। ये तो बात हो गई सामान्य हिंदी और आलेखन जो 100 नंबर की। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल एग्रीगेट मार्क लिखा है। ये 100 नंबर का पेपर होगा। ये पेपर 2.5 घंटे का होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। 2.5 घंटे के पेपर के ठीक बाद में ये कॉपी आपसे ले ली जाएगी
और एक दूसरा OMR शीट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ में एक बुकलेट दी जाएगी जो सामान्य हिंदी व्याकरण शब्द ज्ञान का होगा। ठीक है, जो आप प्रीलिम्स में 60 नंबर की हिंदी करके आए हैं वैसे ही सेम पैटर्न पर होगा। बस फर्क क्या होगा कि वहाँ पर आपको 1 घंटा समय मिला था, यहाँ पर आपको मात्र आधा घंटे समय मिलेगा। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिला था, यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये आपके लिए मैंने बताया, यहाँ पर सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ये 60 नंबर का होगा। 60 नंबर का हो गया। इसमें आपको पता है कि प्रीलिम्स में 6 टॉपिक होते थे, लेकिन यहाँ पर 5 टॉपिक होंगे। पर्यायवाची यहाँ नहीं पूछा जाएगा। कुछ लोग पर्यायवाची से जो डरते थे उनकी समस्या यहाँ हल हो जाएगी, उनको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मात्र विलोम, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, विशेष एवं विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 5 टॉपिक मात्र यहाँ से पूछे जाने हैं। एक टॉपिक से 6 प्रश्न किए जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि 7वां प्रश्न नहीं किया जाएगा, एक टॉपिक से मात्र 6 ही प्रश्न किए जाएंगे। तो ये आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। कुल मिलाकर के ये दोनों पेपर 3 घंटे का होगा। इसके बाद में दूसरे दिन जब ये पेपर होगा तो शायद उसी दिन शाम की मीटिंग एसए करा सकता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो मेंस का पेपर होता है ये लगभग 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक, पहले दिन होगा जीएस के बाद में वो शायद कल शाम को हिंदी करा ले, दूसरे दिन एसए करा सकता है। ठीक है, वो उसके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो टॉपिक है, जो आप जानते हैं कि तीसरा पेपर होगा, वो पेपर होगा निबंध का। निबंध मैंने आपको बताया था कि 120 नंबर का होगा। इसमें आपसे 3 प्रश्न किए जाएंगे, 3 एस्से लिखने होंगे आपको, जो 1-1 घंटे का आप समय निकाल करके समय आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक एस्से 40 नंबर का होगा, और जो पहला एस्से होगा वो साहित्य, समाज, संस्कृति वगैरह आपको पता होगा। टॉपिक में जब एस्से पढ़ाऊँगा तो ये पूरा डिटेल बताऊँगा आपको, लेकिन मैं अभी ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि जो पहला एस्से लिखा जाएगा वो साहित्य का होगा या समाज का होगा। यानी कि 3 एस्से लिखना होगा, जिसमें से एक टॉपिक में 3 एस्से मिलेगा आपको। हर टॉपिक से आपको यानी कि 3 खंडों में डिवाइड होगा। 3 खंडों से आपको एक एक प्रश्न करना होगा। ठीक, एक खंड में 3 प्रश्न होंगे। तो जैसे यहाँ पर साहित्य से भी प्रश्न रहेगा, समाज से भी रहेगा, संस्कृत से रहेगा, तो जिसमें आपकी महारत हो उस टॉपिक को उठा करके आप कर सकते हैं। दूसरा इससे होगा जो विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी से होगा। ठीक है, तो आप विज्ञान से रिलेटेड अगर हैं या पर्यावरण प्रौद्योगिकी से है, पर्यावरण प्रदूषण से हैं, तो ये यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, दूसरा टॉपिक जो होगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो एस्से पूछा जाएगा वो प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, करंट इवेंट जिसे आप बोलते हैं, तो वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो आपको 3 टॉपिक जो मिलेंगे वो 3 क्षेत्रों से अलग अलग डिवाइड होकर के मिलेंगे। यहाँ से आपको 3 एस्से लिखना होगा। तो कुल मिलाकर के ये कुल मिलाकर 4 पेपर होंगे। अगर इसको हम जोड़ दें, व्याकरण वाले पार्ट को जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्न पत्र हो जाएंगे। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एस्से के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। एस्से के लिए किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एस्से एक ऐसी विधा है कि जो सतत प्रयास की ज़रूरत होती है। इसमें आप लगातार अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके एस्से आ जाएगा। एस्से में क्या क्या कंटेंट लिखना होता है, किस टॉपिक का मैटर आप लिखना पसंद करते हैं, ये आपकी पसंद होती है। मैं उसी के अनुसार आपको संस्कृत, साहित्य, शिक्षा या जहाँ से आपका इंटरेस्ट होगा, मैं सारे टॉपिक बताऊंगा यहाँ से। तो ये तो हो गए टॉपिक की बात। अब आपको पढ़ना है। मैं जब भी स्टार्ट करूँगा, बहुत जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज। तो आप लोग बस तैयार हो लीजिए धीरे धीरे करके। और मैंने किताब आपको मात्र 2 किताब बताया है, वही किताब आप रखेंगे, बाकी आपको किताब अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पारिभाषिक शब्दावलियाँ वगैरह का भी मैटर दूंगा,
आपको मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में बता दूंगा। फिर इसके बाद में कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आप एक छोटी सी पतली सी किताब ले लीजिए, वो आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप देखते रहिए। आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। और एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो एक कतई समीक्षा अधिकारी का जो निबंध पूछा जाता है वो इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर हिंदी में ही लिखना है आपको, इंग्लिश में नहीं लिखना है। आप प्रॉपर PCS में लिख सकते हैं या आप IAS में लिख सकते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में एक कंपलसरी कर दिया जाता है कि जो एस्से लिखा जाएगा वो मात्र हिंदी भाषा में लिखा जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई जानकारी की। तो मैं फिर बहुत जल्दी ही आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।